हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू टेस्ट पॉली। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्यूबुलर टाइप इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। तो माइक्रोमीटर के बारे में हम सबको पता है कि माइक्रोमीटर क्या है। जैसे कि माइक्रोमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी जॉब पीस हुआ या फिर कोई भी पार्टिकल का हम लोग मेज़रमेंट ले सकते हैं, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो डायमीटर हो, चाहे वो आउटसाइड डायमीटर हो, चाहे वो डेप्थ हो। कोई भी चीज़ को अगर हम लोग एक्यूरेसी के साथ अगर हम लोग को मेज़रमेंट लेना है तब हम लोग माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले वो है आपका ट्यूबुलर माइक्रोमीटर के बारे में, ट्यूबुलर इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। तो ये ट्यूबुलर इनसाइड माइक्रोमीटर जो होता है वो आपका एक तरह का इनसाइड माइक्रोमीटर होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्क पीस या फिर कोई भी पार्टिकल का हम लोग इनसाइड डायमीटर मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि ये एक पाइप हो गया मेरे पास, ये मैंने एक पाइप लिया, मुझे अगर ये पाइप का इनसाइड डायमीटर मेज़र करना है, इनसाइड डायमीटर बोले तो कि जो उसका इनसाइड वाला जो डायमीटर हो गया वो मुझे मेज़र करना है, तब जाके हम लोग ऐसा तरह का माइक्रोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। इसको छोड़ के हम लोग वो जॉ टाइप माइक्रोमीटर भी ले सकते हैं। जॉ टाइप माइक्रोमीटर से भी हम लोग उसका इनसाइड डायमीटर मेज़र कर सकते हैं। बट इसका खासियत क्या होता है कि इसको हम लोग डायरेक्टली अंदर डाल के उसका हम लोग बड़े आराम से कोई भी पाइप का हो गया इनसाइड डायमीटर मेज़र कर सकते हैं। वो पाइप का हो गया या फिर कोई भी आपका बॉक्सी शेप का, अगर कोई भी पार्टिकल का आपका लेंथ निकालना है, उसका विड्थ निकालना है, उस टाइम में हम लोग इस तरह का माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग इस माइक्रोमीटर का पार्ट्स में। तो माइक्रोमीटर का पार्ट्स में क्या क्या रहता है, इस माइक्रोमीटर में आपका सबसे पहले जो होता है, इसका बोथ साइड में आप देख सकते हैं दो पॉइंट्स जैसा जो पार्ट है वो हो गया उसका एनविल्स। ये हो गया फिक्स्ड एनविल, ये हो गया आपका मूवेबल एनविल। इसके बाद आते हैं उसका मेन बॉडी, ये जो मैं पकड़ के रखा हूँ ये हो गया उसका मेन बॉडी। इसके बाद हो गया उसका स्लीप पोर्शन। इसके बाद हो गया ये लॉकिंग नट है, कोई भी रीडिंग में रीड करने के बाद उसको हम लॉक कर सकते हैं ताकि वो रीडिंग हिल ना जाए। इसके बाद रहता है उसका कुछ एक्सटेंशन रॉड, ये जो डिफाइन का आपका एक्सटेंशन रॉड हो गया। ये सब एक्सटेंशन रॉड का फंक्शन है। अगर आपका माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर से आप डिफरेंट डायमीटर का पाइप मेज़र करना चाहते हैं या फिर डिफरेंट डायमीटर का कोई भी जॉब पीस मेज़र करना चाहते हैं, तब हम लोग ये सब अलग अलग लेंथ का एक्सटेंशन रॉड यूज़ करते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका 100 mm का, इसके बाद इसका 100 mm के बाद ये हो गया आपका 50 mm का। इसके बाद आपका उससे भी छोटा चाहिए तो 25 mm, और इससे भी छोटा हो गया दैट इज़ 13 mm का। ये हो गया आपका अलग अलग लेंथ का एक्सटेंशन रॉड। इस एक्सटेंशन रॉड के वजह से हम लोग इस माइक्रोमीटर को ट्यूबुलर बोलते हैं, क्योंकि ये ट्यूब शेप का जो एक्सटेंशन रॉड होता है वो एक्सटेंशन रॉड को हम लोग उसके मेन माइक्रोमीटर के साथ फिक्स करके इससे हम लोग कोई भी अलग अलग डायमीटर का पाइप को मेज़र कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी चलते हैं इस माइक्रोमीटर का रीडिंग के बारे में। ये जो माइक्रोमीटर अभी जो फ़िलहाल मेरे हाथ में जो है, इस माइक्रोमीटर की यही उसका मेन माइक्रोमीटर है, मेन बॉडी है। इस माइक्रोमीटर से हम लोग मिनिमम 50 mm का डायमीटर या 50 mm का इंटरनल लेंथ हम लोग मेज़र कर सकते हैं, और मैक्सिमम उससे हम लोग 63 mm मेज़र कर सकते हैं। अगर हम लोगों का वो पार्टिकल का या फिर टेस्ट पीस या फिर जॉब पीस का डायमीटर या फिर उसका लेंथ, इंटरनल लेंथ अगर 63 mm से बड़ा हुआ, तब हम लोगों को ये सब एक्सटेंशन रॉड यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो अभी मैं जो पोजीशन है, इस पोजीशन ये मैं क्या करके रखा हूँ, अभी मैंने माइक्रोमीटर का मिनिमम लेंथ जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया, ये मेरा 50 mm लेंथ में है। जैसे कि कैसे देख सकते हैं, ये देखिए मैं अभी अगर मैंने एक स्केल यूज़ किया, ये स्केल से देखिए मेरा ये जो माइक्रोमीटर जो है आपका, देखिए ये एनविल्स और एनविल सेकेंड एनविल्स आप देखिए दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, दैट मीन 50 mm है इसका मिनिमम रीडिंग। अभी आप देख सकते हैं कि ये हाईएस्ट 63 का तक जाएगा। तो अभी देखिए इसका रीडिंग कितना हो गया, दैट इज़ 5 mm, 10 mm, 11, 12, 13। तो मैंने जब ये जीरो पोजीशन में रहता है तब इसका लेंथ कितना बोला मैंने, दैट इज़ 50 mm। और जब इसको मैंने और मैक्सिमम एक्सटेंड किया, दैट मीन्स और 13 mm अगर उसका जोड़ दिया तो टोटल हो गया 63 mm। तो इसीलिए हम लोग इस माइक्रोमीटर से मिनिमम 50 mm मेज़र कर सकते, मैक्सिमम 63 mm मेज़र कर सकते। जैसे कि मैं अभी अगर उसको स्केल के साथ जोड़ के दिखाऊँ, आप देखिए जब मैं ये ज़ीरो पोजीशन में था, जब मैं इसको ये ज़ीरो आपका रोटरी स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो को मैं जब इकट्ठा करके रखा था, तब देखिए उसका मिनिमम लेंथ आपका 50 mm था। बट अभी देखिए मैं एक्सटेंड करने के बाद उसका देखिए आपका हो गया दैट इज़ 63 mm, दैट इज़ 61, 2 and 3 अगर आप एनविल के साथ मैच करेंगे तो अभी अगर हम लोगों का वर्क पीस अगर 63 mm से बड़ा हुआ, तब हम लोगों को जाके ऑलरेडी मैंने जो आपको बोला ये सब हम लोगों को ट्यूबुलर शेप का एक्सटेंशन रॉड को ऐड करना पड़ेगा।
तो अभी चलिए देखते हैं कि उसको रीडिंग कैसे लेना है। अच्छा, रीडिंग ये इसका जो लिस्ट काउंट है वो आपका बाकी माइक्रोमीटर के जैसा ही है, दैट इज़ 0.01 mm का होता है उसका लिस्ट काउंट। तो 0.01 का होने की वजह से क्या होता है कि उसको हम लोग कोई भी इंटरनल डायमीटर का हम लोग 1 mm का 100 अगर उसको भाग करेंगे तो एक एक भाग तक का रीडिंग हम लोग ले सकते हैं, ये उसका एडवांटेज है वो। तो अभी चलिए रीडिंग लेते हैं एक बार। इसका आउटसाइड डायमीटर 75 mm है। तो अभी अगर मुझे इस पाइप का इंटरनल डायमीटर है जो हम लोगों के पास जो अभी हम लोगों को पता नहीं है कि उसका इंटरनल डायमीटर है, चलिए उसको अभी हम लोग मेज़र करके देखते हैं। तो अभी जैसे कि मेरे हाथ में माइक्रोमीटर है, मैंने क्या किया उसको 63 mm हाईएस्ट करके मैं अगर इसको अंदर हम लोग डायरेक्ट डालते हैं, ये देखिए दोनों पाइप के बीच में यहाँ पे गैप दिख रहा होगा, गैप है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि इस 63 mm से ये पाइप का जो डायमीटर हो गया वो 63 mm से ज़्यादा है, और हम लोग इस माइक्रोमीटर को और एक्सटेंड कर भी नहीं सकते क्योंकि उसका मैक्सिमम 63 mm हो गया। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मुझे एक मिनिमम मैं एक छोटा वाला मैं एक एक्सटेंशन रॉड, ये जो 30 mm का एक एक्सटेंशन रॉड अगर ऐड करूँगा तो मेरा काम बन सकता है। तो मुझे एक्सटेंशन रॉड को कैसे जोड़ना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यह मेरा बाएं तरफ जो कैप दिख रहा है इस कैप को सबसे पहले खोलना पड़ेगा। ऐसे आप ये स्क्रू सिस्टम में है, उसके अंदर थ्रेडिंग है। इसको मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा एक्सटेंशन रॉड है इसका इंटरनल स्क्रू के इंटरनल थ्रेड के साथ मैं इसको जोड़ दूँगा ऐसे। इसके बाद मैं उसका कैप को फिर से फिक्स कर दूंगा। ये हो गया। तो अभी मेरा यहाँ पे टोटल रीडिंग कितना हो गया, अभी अगर हम लोग इसको काउंट करते हैं, मेरा यहाँ पे मीटर का रीडिंग हो गया कितना, दैट इज़ मिनिमम था मैंने बोला था 50, और अभी मैं 30 यहाँ पे 30 mm वो हो गया आपका 63 mm प्लस, और मेरे पास मैंने एक्सटेंशन रॉड जो लगाया वो था 13 mm का, 13 mm इक्वल्स टू कितना हो गया, दैट इज़ 76 mm। तो चलिए अभी इससे हम लोग मेज़र करके देखते हैं इस पाइप के अंदर वो जाता है कि नहीं। हाँ, अभी जैसे देखिए ये पाइप मेरा 76 mm पे जो मेरा माइक्रोमीटर का फ़िलहाल लेंथ है वो अभी इसके अंदर नहीं जा रहा है, आप देख सकते हैं वो इसके अंदर नहीं जा रहा है। दैट मीन्स ये 76 mm से कम है इसका इंटरनल डायमीटर। उसके ये लॉकिंग यूज़ करके मुझे उसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, माइक्रोमीटर का लेंथ डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मैंने डिक्रीज़ कर लिया, अभी देखते हैं वो जा रहा है कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं कि वो अभी आराम से इसके अंदर जा रहे हैं। मैं थोड़ा आपका कैमरा को थोड़ा मैं अप करके दिखाते हूँ, ये देखिए आप आराम से इसके अंदर जा रहा है। इवन ये थोड़ा सा लूज़ भी है, थोड़ा सा लूज़ है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मैं एक साइड में ऐसे बॉडी में पकड़ के मैं क्या करूँगा, एक्शन करूँगा। कब तक, जब तक वो इंटरनल डायमीटर को टच नहीं करता। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरा इंटरनल डायमीटर को वो अच्छी तरह से माइक्रोमीटर ने टच कर गया है। अभी मैं उसको क्या करूँगा, इस पोजीशन ये लॉकिंग नट टाइट कर दूँगा, मैं उसको टाइट कर दिया ताकि मेरा जो रीडिंग जो मैंने लिया वो रीडिंग हिल ना जाए। अभी बड़े आराम से मैं उसको लेके आ जाऊँगा बाहर। अभी बाहर लेके आने के बाद अभी देखते हैं उसका रीडिंग कितना हो गया। तो एक्सटेंशन रॉड मैंने लगाया वो है कितना, 13 mm प्लस मेरे पास जो माइक्रोमीटर का बेसिक हो गया, बेसिक रीडिंग जो हो गया वो कितना है, दैट इज़ 50 mm प्लस अभी यहाँ पे रीडिंग हम लोगों का मेन स्केल का रीडिंग कितना दिखा रहा है, दैट इज़ 5 mm 6 7 8 mm 8 mm नीचे 0.5 नहीं दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि नीचे का 0.5 नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स इसको हम लोग 8 mm ही पकड़ेंगे। प्लस अभी हम लोग को देखना है रोटरी स्केल का रीडिंग कितना है। तो आप देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको मेन स्केल का जो रेफरेंस लाइन है वो जाके आपका रोटरी स्केल का कहाँ पे टच कर रहा है, दैट इज़ 40 41 42 40 41 42 वो 43 को देखिए आप टच कर रहा है। 43 रोटरी स्केल का 43 को वो जाके टच कर रहा है। तो हम लोग का रोटरी स्केल का रीडिंग कितना हो गया, दैट इज़ 0.43 mm। तो ये हो गया अभी अपना टोटल रीडिंग। तो इसको अगर हम लोग अभी प्लस करते हैं तो कितना निकल रहा है, दैट इज़ 13 प्लस 50 प्लस 8 हो गया अपना मेन स्केल रीडिंग प्लस 0.43, तो कितना हो गया, दैट इज़ 71.43 mm जो हो गया आपका हम लोग का इस पाइप का इंटरनल डायमीटर, इस पाइप का इंटरनल डायमीटर।
हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी आप जब इसके अंदर पाइप के अंदर माइक्रोमीटर को रख के जब एक्सटेंड करते हैं, तब ऐसा आप ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। ज़्यादा प्रेशर देने से क्या होगा, ये जो पाइप हो गया, ये पाइप आपका ओवल हो जाएगा। और अगर पाइप अगर ऐसा आपका ओवल शेप का हो गया, तो आप कभी भी पाइप का एग्जैक्ट उसका एक्यूरेट इंटरनल डायमीटर नहीं निकाल सकते। आपका जो रीडिंग आएगा वो उसमें एरर रहेगा, वो गलत आएगा। तो काइंडली आप जब रीडिंग करें तो काइंडली आप उसको थोड़ा ध्यान से करें, और जस्ट आपका पाइप, ये जो एनविल जो हो गया, वो एनविल में पाइप में जस्ट टच करना चाहिए, ना कि उसको प्रेशर देना चाहिए। तो यही इतना था कि मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो आगे में और आपका कुछ क्वेश्चन हो तो काइंडली हम लोग को कमेंट्स वगैरह कुछ करें।